हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी अर्षित गोयल और मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। हम अपने बिजनेस में ज्यादातर जब गुड्स को रिटर्न करते हैं या फिर वैल्यू को हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है रेट डिफरेंस की वजह से, तो हम क्रेडिट नोट डेबिट नोट का यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं जीएसटी में इसके मेजर इंप्लीकेशंस क्या होते हैं और किस तरह से टैक्स लायबिलिटी को हम एडजस्ट करते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की हेल्प से। जीएसटी में क्या प्रोविजंस हैं इसके, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट की बात आती है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो आता है साहब की क्रेडिट नोट डेबिट नोट हम कब इशू करेंगे। तो यदि हमने कोई इनवॉइस इशू किया है गुड्स और सर्विसेज का, तो क्रेडिट नोट हम केवल चार सिनेरियोज में इशू कर सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो आता है कि टैक्सेबल वैल्यू जो है वो हमने इनवॉइस में ज्यादा शो कर दी है जितनी एक्चुअल शो होनी थी उससे। तो हमने अगर टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा शो कर दी है इनवॉइस में जो एक्चुअल शो होनी थी उससे, तो हम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने कोई टैबलेट 90,000 का था जिसको हमने 1 लाख शो कर दिया इनवॉइस में, तो 10,000 जो डिफरेंस हमने ज्यादा शो कर दिया है उसका हम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो आता है कि हमने टैक्स जो लगाना था वो ज्यादा लगा दिया इनवॉइस में जितना एक्चुअल लगना था उससे। एग्जांपल ले लिए, अगर हमें 5,000 टैक्स लगाना था टेबलेट पे और हमने 6,000 टैक्स लगा दिया, तो 1,000 जो हमने ज्यादा टैक्स लगा दिया उसका हम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। थर्ड सिनेरियो जो आता है वो आता है कि अगर हमारे रिसीवेंट ने गुड्स जो है वो हमें रिटर्न करे, किसी भी रीजन से अगर उसको पसंद नहीं आए या कोई भी रीजन है उसकी वजह से गुड्स को हम वापस भेज रहा है, तो वो गुड्स जो वापस भेजेगा उसका हम उसे क्रेडिट नोट इशू करके देंगे और उसकी जीएसटी एडजस्टमेंट हो जाएगी आउट टैक्स लायबिलिटी में से। फोर्थ सिनेरियो जो आता है वो आता है अगर गुड्स जो हमने सेल किए वो डिफेक्टिव निकलते हैं और उसकी वजह से हमें वो वैल्यू जो है डिक्रीज करनी पड़ती है। तो अगर गुड्स डिफेक्टिव निकलते हैं और हम रिसिपेंट से हमें कम पेमेंट आता है और हमें वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ती है डिफेक्टिव गुड्स की वजह से, हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। इसके बाद आता है कि हम डेबिट नोट जो है वो कब इशू करेंगे। तो डेबिट नोट हम केवल दो सिनेरियोज में इशू करेंगे, यदि हमने जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कम चार्ज करी है जितनी एक्चुअल चार्ज हुई थी उससे, या फिर जो टैक्स हमने शो किया है इनवॉइस में वो हमने कम शो किया है जितना एक्चुअल शो होना था उससे। टैक्सेबल वैल्यू का एग्जांपल सपोज कीजिए आपको 10 लाख शो करना था इनवॉइस में, लेकिन आपने 9 लाख शो किया है, आपने 1 लाख रुपए कम वैल्यू शो करी है, तो वो एक्स्ट्रा वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए आप डेबिट नोट इशू करोगे। या फिर आपने जो टैक्स है वो आपने 6,000 चार्ज करना था, आपने 5,000 ही चार्ज किया, तो वो जो 1,000 एक्स्ट्रा टैक्स जो चार्ज करना है उसके लिए आप डेबिट नोट इशू करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है साहब की टाइम लिमिट क्या होगी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इशू करने की। यानी कि हम कब तक क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को इशू कर सकते हैं और शो कर सकते हैं जीएसटीआर 103 में। तो सबसे पहली बात आती है क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट जो है वो हम 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तब तक हम उसको शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिसंबर 21 का आपका इनवॉइस है, उसको आप 2022 13 नवंबर यानी कि 30 नवंबर 2022 तक आप उसको शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एनुअल रिटर्न पहले भर दी तो आप एनुअल रिटर्न जिस दिन भरी तब तक ही शो कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको शो नहीं कर सकते। यानी कि डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, तब तक ही आप क्रेडिट नोट को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बात डेबिट नोट की। डेबिट नोट में ऐसे लॉ में कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन डेबिट नोट जिस मंथ में आप इशू करोगे उस मंथ की आपको 1 और 3 जो जीएसटीआर 1 और 3 जाती है उसमें आपको वो शो करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि टैक्स लायबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट होगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के केस में। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट के केस में जो हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी बाय द अमाउंट ऑफ क्रेडिट नोट, लेकिन वो रिडक्शन तभी हो सकता है अगर रिसीवेंट ने इनपुट का रिवर्सल कर दिया है जो क्रेडिट नोट का इनपुट है। अगर रिसीवेंट ने क्रेडिट नोट के इनपुट का रिवर्सल कर दिया है तो हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का रिडक्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे क्रेडिट नोट बैड डेट के केस में कभी भी इशू नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपने कोई माल बेचा है और उसका पैसा आपको अगर नहीं मिला है तो उसके केस में आप क्रेडिट नोट नहीं इशू कर सकते और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम डेबिट नोट की। डेबिट नोट के केस में एडिशनल टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई है, उसको हमें जमा कराना पड़ेगा और जो रिसिपेंट है वो एडिशनल उस लायबिलिटी का इनपुट ले सकता है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट की जो है फाइनेंशियल क्रेडिट नोट वर्सेस क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी एक्ट। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जीएसटी के क्रेडिट नोट अलग होते हैं और जो हम अकाउंटिंग में क्रेडिट नोट यूज करते हैं, फाइनेंशियल या अकाउंटिंग क्रेडिट नोट जो हम यूज करते हैं वो अलग होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग क्रेडिट नोट की। अकाउंटिंग क्रेडिट नोट क्या होते हैं? अकाउंटिंग क्रेडिट नोट जनरली जैसे कभी हमने कोई गुड्स रिटर्न किया तो हम अपनी बुक्स में एक डेबिट नोट इशू करते हैं सप्लायर के लिए कि ये माल हमने रिटर्न किया है। लेकिन जो वो डेबिट नोट हम इशू करते हैं वो जीएसटी में उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं होता है, वो रेवेन्यू न्यूट्रल ट्रांजैक्शन होती है। यानी कि उसका जीएसटी लायबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ध्यान रहे जीएसटी में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हमेशा जो है
वो सप्लायर ही इशू कर सकता है। रिसिपेंट कभी भी जीएसटी में क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू नहीं कर सकता। ये जो डेबिट नोट रिसिपेंट इशू करता है वो केवल अकाउंटिंग पर्पस के लिए होता है, उसका जीएसटी में कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं होता। या फिर सपोज कीजिए कोई क्रेडिट नोट आपने इशू किया जो कि आपने ड्यू डेट के बाद किया, जो ड्यू डेट हमने टाइम लिमिट पड़ी थी, उसके बाद आपने अगर कोई इशू किया तो उसका भी कोई जीएसटी इम्प्लीकेशन नहीं होता, वो भी ऐसा अकाउंटिंग क्रेडिट नोट माना जाता है। थैंक यू सो मच।